आप लोग तो कह रहे हो हम लोग प्राइवेट जेट से ट्रैवल करते हैं, पैदल जाते हैं, कोई ट्रेन में चढ़ता ही नहीं है, तो मैं अब किससे पूछूं? मेरा भाई जाता है। पीयूष ठीक है, प्राइवेट जेट है ना आपके पास, तो मेरे को कहीं जाना होगा तो उसमें मतलब मिल जाएगा टिकट? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है। आपके लिए टिकट नहीं लगेगी। अच्छा, मेरे लिए लगेगी ही नहीं, फ्री में, ठीक है। वो प्राइवेट जेट ही आपके नाम कर देगा, उड़ाते रहो खुद। ओके, ठीक है। बड़ा ये सब झंझट होता है, टिकट्स लो फिर टिकट कंफर्म ना हो, क्या क्या होता है पता नहीं इंडिया में। एनीवेज चलिए, हम लोग कहाँ थे भाई? हम लोग थे अपने बाइनोमियल थ्योरम में, जो पढ़ते पढ़ते रुक गए थे, बट उसके जनरल फॉर्मूलाज वगैरह तो आपने देखे थे। यस मैम। आज का डेट कितना है? 8 है कि 7? 8/11/23। हाँ ठीक है। डेट में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कैलेंडर नहीं है ना, समझ नहीं आता। मैम नीचे नहीं होता शो टास्क बार में? कहाँ पे? टास्क बार में होते होंगे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, हो तो रहा है। गुड। मैंने सोचा कम से कम ये चीजें तो आपसे पूछ लूं मैं। तो बाइनोमियल का लेक्चर नंबर 1 ही है आज भी हमारा, 1 से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। अगेन इंट्रोडक्शन आपने देखा। क्या कह रहे हो विशा? 1/5 है लेक्चर नंबर। 1/5। 5वां दिन। ठीक है, अब जो भी है यही है, तो इसी को करना है। ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड जनरल टर्म जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, बस यहाँ पे इसका एक झलक दिखाया जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे आज, बैच 1 में कल कराया मैंने। हाँ जी, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको याद होगा। जनरल टर्म तक पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे बच्चों हम लोग? पहुंच गए थे मैम, पहुंच गए थे। वेरी गुड। अगर पहुंच ही गए तो जनरल टर्म का फॉर्मूला जरा बता दीजिए। एन एन मैं वो उसको क्या कहते थे, एन के साथ में जो लगता है डंडा था, भूल गया। फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल अपॉन ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अच्छा, इंटू आर फैक्टोरियल, ये डंडे का नीचे लगता है इसको, मैं भी भूल गई। और इधर क्या रहता था? इक्वल टू के इस तरफ तो सी एन माइनस आर, या फिर उसको ऊपर एन और नीचे सी और उसके नीचे NCR। R। अच्छा ऐसे, NCR में ऊपर है। यस, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक और है इसका। एक और एक्स्ट्रा मतलब अपना मन है क्या, कुछ भी लिख दो? ना अपना आपने लिखाया था सी एन माइनस आर। अच्छा, एन सी एन माइनस आर ये कह रहे हो? नो, ऊपर एन नहीं है, मैं है भूल गया था। मैम ऐसे ही होगी NCR। ठीक है, चलो ये भी सेम इसी पैटर्न का था। एनीवे यस चलो, मैम। जनरल टर्म आपने देख लिया। हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला फॉर्मूला तो बहुत हो गया हमारा, क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक। मैंने सोचा एक्सपेंशन लिखूं, बट आपके दिमाग में है ऑलरेडी, तो चलो यहीं पे लिख देना आप। क्वेश्चन नंबर 1, इसके भी बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चंस मिलेंगे, जेई के भी कर लेंगे आज कुछ। द वैल्यू ऑफ √2 + 1 द होल पावर 6 प्लस √2 - 1 द होल पावर 6 विल बी। ये तो एनसीईआरटी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपने ऐसा किया होगा। A -198, B 198, C 98 एंड D आपका -99। ये है आपके सारे ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सामने खड़े हैं, कह रहा है कि चूज कर लो मुझे जो भी सही है। ए। हाँ, यहाँ तुक्का उक्का नहीं लगाना है, पहले पूरा एक्सपेंशन करो। ए कैसे हो गया? ए आपका √2 + 1 द होल की पावर 6, इसको चलो खोलना शुरू करो, अब एक्सपैंड करो। 6 C 0
रूट ओवर 2 6 एंड 1 0 प्लस 6c1 रूट ओवर 2 5 एंड 1 का 1 1 प्लस 6c2 रूट ओवर रूट 2 है राइट। 4 हो जाएगा तो। हाँ रूट ओवर 2 4 एंड 1 का 2 यस मैम। 6c3 रूट ओवर, अरे मुझे 3 5 नंबर पसंद आ गया है क्या, मैं 5 में लिखते जा रही हूँ। रूट ओवर 2 5 मैम 3 मुझे 5 ना आपको नहीं आती पेंट है आपको। अच्छा बोल रही हूँ 3 लिख रही हूँ। 3 2 6c4 4 रूट ओवर 2 रूट 4 1 का 4 4 ठीक है। अंडर 6 रूट 2 6c5 अंडर रूट 2 5 1 रेज टू पावर 5 अंडर ओके रूट 2 एक पावर चौथा बचा ना 6 पीछे 6 अंडर रूट 2 हाँ नाउ उसी तरह से माइनस का भी लिखिए रूट ओवर 2 माइनस 1 टू दी पावर 6 is मैम ऊपर आपने गलत कर दिया है, रूट 2 रेज टू पावर 4 लिखा है, रूट 2 का स्क्वायर हो रहा है, रूट 2 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे यस मैम 5 4 3 2 1 0। क्या हो गया आज मुझे नंबर्स कैसे लिख रही हूँ मैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे भी अच्छा यहाँ पे तो 5 बनता है मैम ना। 6 5 आगे 4 65 में भी तो बच्चे क्वेश्चन रुक लिखे हैं आपने? अंडर रूट 2 का मैम वहाँ पे हम 1 यहाँ है पर 4 फिर 65 नीचे 6 5 4 3 यहाँ पे 2 आएगा। यस मैम क्या और बोलता वहाँ हूँ पे 1 हम आगे 1 हम यस मैम पूरा गलत हो जाना था। अच्छा तो जब मैं लिख रही थी तब क्यों नहीं बोले, जब पूरा वेट कर रहे थे क्या, पूरा खत्म हो जाएगा तब बोलेंगे। मैम अभी Yes, बड़ी मैम ma'am. साथ साथ में हम लिखवा रहे थे। ठीक है चलो अब तो सही हो गया ना। अरे ये यस बाइनोमियल मैम सीरीज। अच्छा चलो फिर 6c0 रूट ओवर 2 6 माइनस 1 का 0 प्लस 6c1 रूट ओवर 2, देख लो ये कैसा रूट लिखाया है, रूट का क्या ही बन गया। रूट ओवर 2 5 माइनस 1 1 प्लस 6c2 रूट ओवर 2 रूट 4 माइनस 1 का 2 प्लस 6c3 3 रूट ओवर 2 3 माइनस 1 का भी 3 प्लस 6c4 रूट ओवर 2 का 4 नहीं 2, मैम 2 हाँ 2 लिख रही हूँ रुक जाओ, 2 माइनस 1 का 4 4 6c5 रूट ओवर 2 1 1 माइनस 1 का लिख लेना आप लोग 5 5 6c6 रूट अंडर ओवर रूट 2 2 का 0 0 माइनस 1 का 6। 6 6 नाउ अभी क्या क्या कटेंगे उनको काटो, आप देख रहे हो कि ये वाले टर्म सारे आपके माइनस में जो हैं, वो कट जाएंगे प्लस से। हाँ ठीक है, ये भी कटा और ये भी कटा माइनस में, और क्या कटा, मुझे तो लग रहा है ऑड वाले कट रहे हैं, 3 यस वाला भी कटेगा, 3 यस यस मैम मैम ओड वाले कटेंगे 3 वाला 1 और कौन सा कटेगा 5। 3 के बाद 5 3 के बाद वैसे भी 5 ही आएगा, 1 3 5 कर दिया, बच्चा के अपना इवन यस हुआ। मैम 2 अब 4 6 इसको आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है नॉर्मल सा। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं, इन दोनों को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं अगर, तो मैं मान के चलूं कि मेरे पास ये सारे टर्म्स 2 बार आ गए हैं। 2 बार अगर टर्म्स है तो मैं कैसा लिख दूं, रूट ओवर 2 प्लस 1 होल पावर 6 प्लस रूट ओवर 2 माइनस 1 होल पावर 6 विच इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले लिख दो आप, 2 के बाद क्या लिखना है वो देखना पड़ेगा हमें। अब सबको कैलकुलेट करो, मतलब रूट 2 6 बार, रूट 2 6 बार, तो रूट 2 6 बार कितना होगा, 2
इवन जो है वो 2 ही होंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। अच्छा यस मैम। ये हो जाएगा 8 प्लस देन और क्या बचा हमारे पास, और फिर √2 आपका कितनी बार है, 4 बार भी है, तो √2 4 बार है, एंड देन कितनी बार है, √2 2 बार है, √2 और कितनी बार है, 4 0 0 को छोड़ो आप अभी फिलहाल। यस मैम, एक 2 है और एक 4 है। ओके 4 2 ओके, सो 4 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका कैलकुलेशन में 15 बैठेगा, और एक क्या है 2 है, 2 देन अगेन यहाँ पे भी 15 आपका बैठेगा। यस, मैम। प्लस में एक 1 बैठ जाएगा, पूरा कैलकुलेशन आपका ऐसे बैठेगा, प्लस माइनस मतलब ऐड करके। हाँ, √2 कहाँ गया? √2 को तो खोल दिया ना आपने, मैम √2⁻0। उसका क्या करोगे, 1, मैम वो कितना बने? कोई भी नंबर का पावर 0 होता है तो कितना होता है वो, कोई भी वन। कांस्टेंट 1 ही होता है, तो वो कांस्टेंट में अगर रूट भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी कांस्टेंट में ही आएगा आपका, उसकी पावर 1 होती है वैल्यू। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 2 × 99, मैंने कैलकुलेशन किया है इसलिए लिख रही हूँ डायरेक्ट, 198। नाउ इफ यू कम टू प्रीवियस, तो जो लोग ए बोल रहे थे वो अब मैम बी। ठीक है, बहुत आसान था ये, मैंने बनाया था क्वेश्चन। आसान था, इस मुझे पता है आसान था, अभी थोड़ा टफ में भी आएंगे धीरे धीरे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आई होप ये भी आसान लगे आपको। इफ 1 + ax to the power n is equal to 1 + 8x plus 24x square plus dash dash, then find a and n। आपको a भी फाइंड आउट करना है, n भी फाइंड आउट करना है। इसको यस मैम। अगेन आप इसको एक्सपेंशन को क्या करो, एक्सपैंड करो। सो NC 0 1 की पावर n एंड ax की पावर 0 प्लस NC 1 की पावर n माइनस -1 ax की पावर 1 प्लस NC 2 1 की पावर n माइनस 2 ax की पावर 2 प्लस सो ऑन। अब इसको ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 8 है, ये 24 है, इसको याद रखना आप, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 1 प्लस NaX हो जाएगा आपके पास, प्लस में n × n-1 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 2 चला जाएगा नीचे, तो 2 अभी a और x हमारे पास बाकी है, तो a को अंदर ले लो एंड x को बाहर की तरफ ले लो, 2 को फैक्टोरियल में डाल दो, 1 + NaX। यस ठीक है, नाउ इस पूरे को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, NaX है हमारे पास एंड ये x² का टर्म हो गया है, सो मुझे क्या चाहिए, Na विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 8 मेरे पास दिया है ना ऊपर में b में, ये x है एंड ये x² है, तो Na की सम क्या है, x वाला टर्म है, यानी कि 8 हो गया मेरे पास नंबर 1। ठीक है, एंड क्या है, x² का टर्म है 24, मतलब n × n-1 अपॉन में 2 × a का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको अंदर की तरफ ले लो, मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक टाइप का ही दिया हुआ है अगर आप रिलेट करोगे तो, सो Na² हो गया माइनस Na × a हो जाएगा अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू कितना था हमारे पास 24। नाउ ये हो जाएगा आपका 64 माइनस 8a इज इक्वल टू कितना हो गया, 24 2 जा 48 हो जाएगा, Na की वैल्यू रख देना तो आपको 64 मिल जाएगा,
सो 8 इज इक्वल टू 48, 8 माइनस 4 कितना 16 हो जाएगा। ये 8 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर a 2 है तो 6 माइनस 2 होता है n इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू 2 और n की वैल्यू आपको मिल गई 4। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अभी मैं आपको नहीं कराती तो आप कर लेते अपने आप से? हम कर लेते थोड़ा सा, मतलब तो कर लिए आसान था ये। डिफिकल्टी लेवल को नाप रही हूँ और कुछ नहीं। मुझे लगा आप बोलोगे आप नहीं कराते तो क्लास ही क्यों रखा है, फिर हमें करना है। नो नहीं मैम, बोली, आपकी ऐसे इच्छा तो यही बोली। अच्छा चलिए एक और जनरल टर्म देखते हैं। अभी हम लोग जनरल टर्म का एक और डेफिनेशन देखते हैं। एक्चुअली तो हमें पता ही है कि ये होता क्या है एक्सपेंशन आपका, वो लिखने में पूरी जिंदगी बीत जाएगी, अगला जन्म आ जाएगा। उससे अच्छा इस जन्म में दूसरा देख लेते हैं। TR+1 is equal to NCR x to the power n minus r into y to the power r। और यस मैम। ये है आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला। इसको बस आप याद कर लीजिए, रट लीजिए हो सके तो, बहुत इजी है, बस कहानी अपनी खत्म हो जाएगी। चलते हैं अगले स्लाइड में और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। अभी यहीं पे आपका जेई का भी 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा ताकि आप देख लो, सामना हो जाए आपका, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इफ द कोएफिशिएंट्स of second, third and fourth term, second, third and fourth term in the expansion, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म जैसे ही बोला है तो T3, T4 एंड T2 के बारे में सोचिए। 1 plus x to the power 2n are in AP, then 2n square minus 9n plus 7 is equal to कितना होगा। A है आपका -1, B है 0, C है 1 एंड D है 3/2। ओके सो क्या किया जाए यहाँ पे बताइए। मैम जो गिवन है उसको लिखें। जब कुछ भी ना होता है तो वही किया जाता है ना। 100। यस मैम। चलिए जो गिवन है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। 1 plus x to the power 2n। अब क्या करूं मैं बताओ, लिख दिया। हमसे क्या पूछ रहा है, टर्म्स है कि T2, अब T वो टर्म है तो T ले सकते हैं, T3 और क्या पूछा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो इन तीनों टर्म को तो निकाल दो, फॉर्मूला तो पता ही है हमें। सो TR 2n C1 1 to the power 2n minus 1 x to the power 1। T3 कितना होगा 2n C2 1 to the power 2n TR+1 minus, नहीं होता? क्या 1 नहीं, क्या नहीं होता। TR+1 यहाँ पे आपको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म पूछा है ना, तो TR+1 में क्यों जाओगे, डायरेक्ट लिखो। यस मैम। TR+1 भी अगर लिखना होगा तो T1+1 लिखोगे, 2+1, 3+1 ऐसे लिखोगे ना। यस मैम। बेटर है डायरेक्ट लिखो। x टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगेन 2n C3 1 to the power 2n minus 3 x to the power 3। ओके ये भी हमने कर लिया। अब क्या करें, अब हमसे कह रहा है अलग पार्ट पढ़ो। अब आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे चले जाओ। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे अगर जाए तो मतलब है मेरा 2n C1 कॉमा
2nC2 कॉमा 2nC3 मेरे क्या है, ये सारे AP है कह रहा है ये। Therefore अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लेना है, 2nC2 इज इक्वल टू 2nC1 प्लस 2nC3। ऑड वाले को एक तरफ ले लो और इवन वाले को एक तरफ ले लो, विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला अगर लगाते हो आप 2 रहेगा एंड 2n माइनस 1 अपॉन में, और क्या था मेरे पास 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2n टू द पावर 1 प्लस 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 एंड अपॉन में कितना हो जाएगा ये 3 2 जा 6, 2 प्लस 2 भी 6, ठीक है। दिस टू कैंसल एंड ये वाला 2n भी कैंसल, बचा क्या 2n माइनस 1 यहाँ पे बच जाएगा आपका, इक्वल्स टू में 2n into 2n। ये होगा ना एलसीएम लोगे ना तो 6 1 जा 6 Yes, ma'am. प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n इंटू 2n प्लस 2, ये एक्सपेंशन है इसका, upon 6। 6, ठीक है। 6 2 जा 12n माइनस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस में ये कितना है भैया 2 है ये। अब मजा आ रहा है थोड़ा, 4n स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 18, यस 18n प्लस ये 14 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यही पूछा था ना मेरे से कि किसके इक्वल है, यस मैम। तो क्वेश्चन तो भाई यही था कि किसके Yes, इक्वल है। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, 0 इज अ हीरो। जनरली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, बट कहीं कहीं पे 0 भी हमारा हीरो बन जाता है। Yes, ma'am. जैसे कि मैं 0, तो आप 0 कहाँ, आप तो हीरो हो ही ना। मैं सभी Zero तो के लिए hero। 0 कहती हूँ। आप लोग तो हीरो हो सच्ची। भाई। हमने पहले ही क्वेश्चन किया क्या अभी तक, और क्वेश्चन ही दो नहीं, 2 3 करिए। ये तीसरा क्वेश्चन था वो, इसको क्वेश्चन Yes, नंबर ma'am। 3 कर लेते हैं चलो। देन आता है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसको खुद से कर पाओ तो। इफ द चौथा टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, मैं इसका पोल करना। नहीं, इफ द फोर्थ टर्म, अगर इसका फोर्थ टर्म है इतना, शायद दिया होगा देखो, px plus x to the power minus 1 the whole power m is 2.5 दिया होगा। For all x belongs to R, then ऐसे क्वेश्चन पेशेंस के संग लिखो तो हमें पूरा समझ में आता है करना क्या है। A B C D 4 ऑप्शन में आपको दे देती हूँ। P is equal to 5/2 comma m is equal to 3, P is equal to -1/2 comma m is equal to 6, P is equal to 1/2 comma m is equal to 6 and D में आएगा none of this। देखो जरा बच्चों अपने आप को भापो कि क्या आप इसको कर पाओगे। बाइनोमियल आपने पढ़ लिया स्कूल में। इसके एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म आपका 2.5 दिया है, तो 2.5 में अगर पॉइंट हटाते भी हो तो कितना आ जाएगा 25/10। 5/10 25/10। मतलब 2 आ गया, ठीक है। Yes, ma'am. तो लिखते हैं, बोलने से अच्छा लिखो। T4 is equal to MC3, M है ना, MC3 PX M minus 3 X minus 1 तो है ही, ये भी 3। कैसे इसको और ओपन कर सकते हैं हम, MC3 को ले लो अंदर,
p इंटू एम माइन नॉट इंटू p टू द पावर m माइनस 3, x को बाहर इंटू में ले लो m माइनस 3 और ये क्या बचा x माइनस 3। अभी x टर्म्स एक संग हो गए हैं, विच इज नाउ इक्वल टू mc3p m माइनस 3 ये हो जाएगा एंड x क्या हो जाएगा m माइनस 6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो 2.5 को मैं p अपॉन q फॉर्म में अगर ले आऊं पॉइंट हटा करके, इजी होगा हमारे लिए। T4 is equal to 6C3 p to the power 3 is equal to 5/2 हो जाएगा ये। और फिर आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, सो ये फैक्टोरियल हटा अगर लेकर आओगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 upon 6. p to the power 3 which is equal to 5/2। ओके, दिस इज नाउ। अब कैंसिल करो, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये 5 और 4, 5/2 से क्या 5 कैंसिल होगा, हो जाएगा। 2 से 4 कैंसिल होगा क्या? यस 2 आएगा। No, ma'am. 2 4 जा 8, 2 हाँ 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी कि P3 इज इक्वल टू आपका होगा 1/8 One. विच इज इक्वल टू P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। हाँ, P तो मिल गया, अभी M चाहिए ना हमें, तो M कितना है, M अगर आप देखो M माइनस 6 इज इक्वल टू 0 था, सो M इज इक्वल टू 6 है मेरा। यस मैम। 1/2 एंड 6 ऐसा कुछ था ऑप्शन, तो मुझे लग रहा है था ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। See. यस मैम। यस मैम, ठीक है चलो अब एक जेई का क्वेश्चन करें क्या? यस मैम। Yes, ma'am. आप ही को करना है, मुझे नहीं पता। यस तो बोला है। कोई जड़ी बूटी है तो भेजो बच्चों, हिमालय पे रहते हो। व्हाट्सएप कर देंगे। इफ द अरे मैं आके ले लूंगी। फोर्थ टर्म देखिए मैं आपको बताती हूँ ना, जेई का एक खासियत है बाइनोमियल के टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो इसने बहुत सारे क्वेश्चन आपको फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म के ही पूछे हुए हैं। जितने क्वेश्चन है अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करने हैं। इफ द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इस क्वेश्चन को हम पूरे इज्जत के साथ लिखेंगे भी और पूरे इज्जत के साथ करेंगे भी। जेई का है ना, ओके। दिस इज द होल रूट आपका होगा 1/x to the power 1 plus log x to the base 10 plus ठीक है 1/12 to the power 6। ये तो बहुत इजी, आप लोग करोगे। आप लोगों ने यस जेई का क्वेश्चन। log 10 1 होता है। हाँ log 10 1 होता है। log 10 ऐसे कैसे 1 हो जाएगा? log 10 10 1 होगा ना। अच्छा यस कि log 10 की भी वैल्यू आपने 1 पढ़ी है क्या कहीं पे? नो मैम। इज इक्वल टू किसके इक्वल है तो मुझे भी नहीं पता भाई, देखते हैं। 200 के इक्वल है एंड x is greater than 1, then the value of x आपको निकालनी है। value of x is क्या होगा भाई, क्या निकलेगा? 1 है 100, 2 है 10, 3 है 10 to the power 3 और 4 है 10 to the power 4। ये भी बता दूं, ये आपका जेई 2019 का ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, 4-5 साल में तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऑप्शन सी।
पहले ऑप्शन में कूद गए। अब आंसर 1 ऑप्शन में कैसे कूद गए आप? तुक्का क्या? कोई बोलेगा ए, कोई बोलेगा बी, कोई बोलेगा सी, कुछ तो सही हो ही जाना। सी हाँ, मैम सी। तुक्का बड़ा गलत है आपका। चलो सजा दिया। कैसे स्टार्ट करें भाई इसको? कुछ तो अपना दिमाग लगाइए, जेई में यही तो मजा होता है जो ना। दिया उसको लिखेंगे। वो +1 का जो दिया है वो लिखना है। किसने सिखाया आपको ये? मैम आपने- कपीश सर ने। कोई बोल रहा है कपीश सर, कोई बोल रहा है मैं। लगता है कपीश सर और मैंने एक ही चीज सिखा दी है। हम दोनों फिजिक्स के हो। अच्छा ठीक है। फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन यानी कि T4 आपको देखना है, विच इज इक्वल टू 6C3। ठीक है, देन अब आई है लॉगरिथम की पारी, तो बहुत संभल संभल के लिखना पड़ेगा हमें। Yes, सबसे ma'am. पहला ब्रैकेट क्या है भाई? यहाँ पे मैं ही संभल के लिख दूं पहले। 1/x हो गया आपका, पावर में 1 प्लस लॉग x टू द बेस 10। ये पूरे में है ना? यस। इसका ब्रैकेट बंद करो, 1/2 दे दो इसको, और इसको दे दो आप 3। 3 टू एनीवे 6 हो ही जाना है। देन एक और टर्म आपके पास क्या बचा? x टू द पावर 1/12 12 द होल की पावर 3। ठीक है, 6 स्प्लिट हो गया है आपका यहाँ पे। पहला टर्म सही सलामत जिंदा बच गया, तो दूसरे पे चलते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा? अगेन स्प्लिटिंग द टर्म। T4 दिया है कितना? 200, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4/6, ये हो जाएगा आपका। देन x में जो 3 दिया था आपको वहां पे, कहाँ पे? पूरे ब्रैकेट के बाहर में, तो 3/2 1 प्लस लॉगरिदम x टू द बेस 10 हो जाएगा। इन 2 में x 1/12 3 था, मतलब 1/4 हो जाएगा सीधा सीधा। इसको भी x को ऐसे कर लो, इसको भी ऐसे कर लो, विच इज इक्वल टू, नाउ ये काट दो, जो जो कट रहा है। 5 4 जा कितना होता है? 20 होता है, एंड 20 ये 10 हो जाएगा, यानी कि 10 इज इक्वल टू x 3/2 1 प्लस लॉग x टू द बेस 10 यस मैम। प्लस में 1/4 ले दो आप, इसको प्लस कर दो, मल्टीप्लीकेशन में है तो पूरा ही प्लस हो जाएगा। देन 10 यानी कि आप लॉगरिदम 10 इंट्रोड्यूस कर दो, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लॉगरिदम टू द बेस 10x, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 प्लस 1 प्लस लॉगरिदम x टू द बेस 10, ये हो गया आपका, अपॉन में ये कितना होगा भाई? 4 1 प्लस लॉगरिदम x टू द बेस 10। ओकेज, ठीक है। यस मैम। यस मैम। आप लोग तो वैसे भी सोच रहे हो कि कब क्वेश्चन खत्म हो और पीछा छूटे इससे। अब उतारो, लॉगरिदम में क्या करते हैं? उतारते हैं बाहर। 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1 आपका 7 प्लस लॉगरिदम x टू द बेस 10 अपॉन में 4 इंटू 1 प्लस लॉगरिदम x टू द बेस 10 इनटू में क्या आ जाएगा? log x टू द बेस 10। नाउ चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब आपको log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू t क्या करना पड़ेगा? सपोज करना पड़ेगा। आपने इसको सपोज कर दिया, नहीं सपोज करोगे तो नहीं कैंसिल होगा। कर लिया। 4 इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू कितना था? 7 प्लस टी इंटू लॉग, एक और था ना log x 10, यानी कि वो भी टी में आ जाएगा। 4 प्लस 4t इज इक्वल टू 7t प्लस टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। सो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि t प्लस 4
e minus 1 is equal to 0. e is equal to minus 4 comma 1. माइनस 4 और 1 अगर मिला है, नाउ log x to the base 10 is equal to minus 4, so x is equal to 10 to the power minus 4 and log x to the base 10 is equal to 1, मतलब x is equal to 10. so माइनस वाले को आप सीधे सीधे क्या कर दोगे, neglect, इग्नोर कर दोगे, प्लस वाले को क्या कर दोगे, ले लोगे. accept. x is equal to 10 कोई था ऑप्शन आपके पास? Yes, ma'am. Second option. कैसा लगा ये क्वेश्चन? ठीक था मैम. मीडियम. मोतीचूर का लड्डू था, No, ma'am. काजू Yes. कतली. Yes, sir. अभी दिवाली आ रही है ना, क्या क्या मिठाई सोन पापड़ी. सोन पापड़ी को तो कोई नहीं पूछता है यार जल्दी. आप सोन पापड़ी कह रहे हो बच्चे. मैम दिवाली पे वही होती है. नहीं खाता. नहीं, दिवाली पे गुलाब जामुन होता है और बहुत कुछ होता है. मैं भी अच्छे अच्छे मिठाइयाँ खरीदूंगी इस बार दिवाली. हमको भी कैसे कर देना. हाँ, आपको भी सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप में. Yes मैम. नो पोस्ट करना. हाँ, पोस्ट करूंगी. मैं कितनों के एड्रेस में पोस्ट करूंगी, मैं लुट जाऊंगी पोस्ट करते मैम करते. कांगड़ा पे कर देना, ले जाएंगे सभी. Yes मैम. ठीक है, कांगड़ा पे एड्रेस भेजना, मैं आपको मिठाई मैं पक्का. इंडिया पे कर देना. पूरे इंडिया में. गूगल पे कर देना, छोड़ो हम खुद ले लेंगे. द पॉजिटिव हो गया. मेरा ही दिवाला निकल जाएगा दिवाली पे. द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये भी जेई महाशय ही है, इनका भी जरा खेल आप देखिए. डालते कितने क्वेश्चन है वो. क्या सारे क्वेश्चन ही +1 के डाले हैं. मतलब? +1 के डाले ज्यादा क्वेश्चन. हाँ, मतलब ये क्वेश्चन से आप वाकिफ हो ना. यस मैम. हम इतने नहीं है पर +1 नहीं है, +2 के क्यों करवाने जाऊंगी. जेई का जो +1 का होता है आपका लेवल, ज्यादा +1 से डाले मतलब. हाँ, +1 से ही है. इन द एक्सप्रेशन, मैं तो इसलिए ईयर भी मेंशन कर देती हूँ आपको. √x प्लस लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर द होल की पावर 10 इज 720. जेई के कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आए हैं बट आपको हम करवा नहीं सकते, वो +2 में आप पढ़ोगे आगे जाकर के. यही पूरा क्वेश्चन है बच्चों, और ऑप्शन भी आपको दे दिया है. ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 2√2, ऑप्शन सी दिया है √5 एंड ऑप्शन डी दिया है 3. ठीक है, सॉल्व करना है आपको. कैसे सॉल्व करेंगे? लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या जो है? दिया उसको लिखेंगे. रट लिया है पूरा का पूरा. सो कोएफिशिएंट ऑफ जो दिया है उसको लिखने का है आपको, मुझे लग रहा है 1 नंबर मिल जाएगा. यस मैम. Yes, यहाँ पर नहीं, स्कूल में तो मिल जाएगा. √x. स्कूल के हिसाब से मत सोचो ना, थोड़ा अपनी सोच को आगे लेकर जाओ. प्लस लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर द होल की पावर है 10 इज 720. चलो, जो दिया है वो मैंने लिख भी दिया, वो भी बहुत प्यार से लिखा है अच्छे से. नाउ TR+1 का फॉर्मूला लगाते हैं. पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा बोल रहा है, जनरल टर्म की ही ये बात कर रहा है एक्चुअली में. 10CR x की पावर 1/2. रुक जाइए, इसको जरा अच्छे से लिखते हैं वरना जगह नहीं होगा. 10CR x की पावर 1/2 द होल की पावर 10 माइनस r इंटू लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर द होल की पावर में r. ओके, ठीक है. यस मैम. TR+1 इज इक्वल टू 10CR. लैम्डा की पावर क्या है? r है. एंड x की पावर क्या बन जाएगी अब? 10 माइनस r अपॉन में 2 इंटू में x माइनस 2r. ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा आपका. सो यस, ऑल डन. पूरे स्टेप्स क्लियर है.
जेई के कौन से ईयर का है भाई ये महाशय क्वेश्चन? 2020 नहीं, 2019, ये 19 है यहाँ पे। बाइनोमियल 19, 20 वो पिछला वाला था। पिछला 19 का ही था। पिछला 20 था ना, मतलब ये पिछले क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, पिछला जो चैप्टर आपने पढ़ा था वहां पे सारे 20। यस मैम, 10 उसमें तो कोई छोड़ा ही नहीं था। lambda square is equal to 720. 10 into 9 upon में 2, lambda square is equal to 720. इसकी हो गई है कहानी खत्म। ये 0 आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 16, लैम्डा इज इक्वल टू 4 बच गया आपके पास। लैम्डा की वैल्यू तो वैसे हमको निकालनी ही थी। नाउ अगर मैं x हम से नीचे का पावर टर्म कहाँ गया? इधर गया ना, अच्छा, मल्टीप्लाई। 8 to the 16, 10 minus r upon 2 minus 2r is equal to 0। पता है आपको जेई में कैलकुलेशन कितना फास्ट रखना पड़ता है, हर एक स्टेप नहीं बताया जाता। इसलिए कैलकुलेटर लेके जाएंगे। वेरी गुड, आप तो दे दिए एग्जाम। 10 minus 5r upon में 2 is equal to 0, therefore r is equal to 2। ठीक है, ओके डन। वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं थी, हमें एक्स्ट्रा निकाल दिया हमने, लैम्डा की वजह से वैसे भी निकल ही गई। 4 इज योर राइट आंसर। ध्यान से देखोगे ना तो क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है, वैसे ध्यान से देखोगे तब, और नहीं देखना है ध्यान से तो जैसी आपकी मर्जी। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, जेई का नहीं है बट इसी का है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और ये क्वेश्चन आप करोगे, हो सके ना तो नोटबुक पेन लेकर बैठा करो बाइनोमियल के लिए। बाइनोमियल आप हम रोज ही बैठते हैं। अच्छा है क्या ऐसा? वेरी गुड। सो द कोएफिशिएंट्स, जब से हमने रिवीजन करवाना शुरू किया है ना क्लासेस में, रिजल्ट थोड़ा इम्प्रूव हो गया है बच्चों का। यस मैम, कभी 50 आते थे, अब 27 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 27, उसमें से 2 आप हो। रिवीजन करने से क्या कह रहे हो विषय? मैम आपके ये नंबर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम पहले स्टूडेंट 50 तक आते थे। 50, अब देखो 50 बहुत पहले आते थे, अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। जो आ रहे हैं हम तो उनको पढ़ाएंगे। हो सकता है उनको रिवीजन की जरूरत ना हो, एक्सपर्ट हो, ये ऐसे ही क्लियर करिए। हम 60-70 बोर होगी क्लास से, हाँ क्या? बोर होगी वो क्लास से। हाँ, 70-80 खत्म। बच्चे हैं ग्रुप में। अच्छा ठीक है, मैम 9 1 तो से आप 10 ही थोड़ा बच्चे हैं। पूछ लिया करो ना उनसे क्या दिक्कत है भाई, क्यों नहीं। मैम हम मैसेज ही नहीं कर पाते, तो ग्रुप में सिर्फ एडमिन अलाउड है। अरे अच्छा, अभी सिर्फ एडमिन है, ओके ग्रुप में। तो आप उनको नहीं जानते हो Yes, पर्सनली, आपके क्लासमेट्स नहीं? नो मैम, नो नो मैम। मैम, No, ma'am. बहुत दूर दूर के है। कोई बात नहीं, रहने दो। तो मुझे लगा कोई आपका फ्रेंड होगा तो उससे पूछ लेते क्या दिक्कत है भाई, और मुझे बता देते कि उनको दिक्कत क्या है। सो दिस इज द एक्सपेंशन विच विल बी, कितना होगा ये? सारी क्लास में बच्चे कितने आते हैं, मतलब आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में? 27 30 से ज्यादा होंगे नहीं अब। 27 ज्यादा 30 से ऊपर नहीं हो। अच्छा ठीक, 32 हो जाते हैं, पर 32 से ज्यादा नहीं। तो ठीक है ना, आपका कंपटीशन कम हो गया। जेई में भी ऐसा ही हो जाए तो कम बच्चे फॉर्म डालेंगे तो आप ही का कंपटीशन कम होगा ना। Yes, मैसेज ma'am. नहीं होगा। 46 2a to the power 6 upon b to the power 5, 46 2a to the power 5 upon b to the power 6। ये एक्चुअली है 462, बट मैं 46 जानबूझ के पढ़ रही हूँ ताकि बड़े नंबर देख के हम डर ना जाए। -46 2a to the power 5 upon b to the power 6, ये नया ट्रिक निकाला है डर को कम करने का। ऑप्शन डी, -46 2a to the power 6 upon b to the power 5। कैसे होगा ये सॉल्व? मैम इनको ऑप्शन तो थोड़े चेंज करके देने चाहिए, सारे के सारे सेम है। कैसे सेम है, ध्यान से देखो। मेरे ना साइड में थोड़ा सा एक डॉट लगा के देना चाहिए जो आंसर है ये जेई वाले।
मैंने नहीं दिया, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तभी तो मैंने 46 बोला ताकि आप 462 पे ना जाओ। मैम चाहिए होता तो वो ठीक है, अलग ही देता। रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 7 कह रहा है, ये जो दूर दूर तक दिख ही ना रहा है अपने को। बड़ी गंभीर डी। समस्या। मैम ऑप्शन बी, नहीं ए। एक काम करती हूँ, ऑप्शन टिक कर देती हूँ, ठीक है, हो गया खत्म, आंसर क्या ही जरूरत है, ऑप्शन ही आंसर है। चलो मैं आपको बताती हूँ, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। बट कैसे, सवाल ये उठता है कैसे। हमें क्या करना, आंसर तो मिल गया। ये सोच के जाओगे क्या, हमें क्या करना, हमें तो आंसर मिल गया। जेई में पहले से टिक करके दिए होंगे। पढ़ाई को थोड़ा सीरियस लो बच्चों, मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में पता नहीं क्या ही भविष्य होने वाला है बच्चों का, इसीलिए कह रही हूँ पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली ले लो। गौर करियो। आपके लिए सीट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयज हो, बॉयज में कंपटीशन और ज्यादा है, ऐसा नहीं कहती मैं कि गर्ल्स में नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे रिजर्वेशन होता है ना, तो बॉयज में तो बहुत ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो आप सोचो आपको कितने में स्ट्रगल करना है, बहुत ज्यादा फाइट सीट्स भी कम होती हैं। कम होती है, तो वो भी तो लाते हैं ना बच्चे, बॉयज के Yes, ज्यादा होते हैं तो yes, बॉयज लाते हैं, इसलिए तो कह रही हूँ आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो इसलिए ना, आप जिस दिन मेरा पेपर होगा उस दिन के लिए, एक दिन के लिए अपना दिमाग मुझे उधारी दे देना। अच्छा, मैं बाय ब्लूटूथ सेंड कर देना। मेरे टाइम पे मैंने AIEEE दिया था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें यस मेरे मैम। अच्छा नंबर आया कितने? आया था उस समय का नंबर पता है, कट ऑफ था कुछ 52 कि कोई कितना था, मेरा 56 या 54 आया था, कट ऑफ से 2-3 नंबर ज्यादा आ गए थे। मैम और आपने भी आईआईटी में पढ़े क्या? एनआईटी? नहीं नहीं, मैंने इंजीनियरिंग नहीं की ना, मुझे इंजीनियरिंग करना नहीं था, मैंने तो एमई एग्जाम दे दिया था, 12 पास किया था, तो पढ़ी लिखी थी, अच्छा खासा पढ़ लिख लेती थी, तो सोचा कि चलो इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया जाए, तो मैंने दिया था। बट मेरे को शुरू से ना पैशन मेरा कुछ और था, क्योंकि मेरे घर पे मैंने टीचिंग का प्रोफेशन बहुत ज्यादा देखा, स्टेबिलिटी देखी, और उसी में इंटरेस्ट आता गया, तो इसीलिए मैंने पैशन अपना कंटिन्यू किया। बट पास हो गई थी मैं, तो एक था ना, गर्व की बात थी, बोलने के लिए बोल तो सकती थी कि हाँ पास हूँ। अब मेरे पास तो रिजल्ट नहीं है आपको दिखाने के लिए, बट भरोसा करो पास थी मैं। भरोसा है। मैं, मेरे सगे भाई ने जेईई मेन पास किया था। क्या पास किया था? जेईई मेन जेई में। चलो ठीक है, 2016 अब में। आप भी मोरल बनो और इस क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ। अब ये क्वेश्चन जेई से कम नहीं है बच्चों। 11 CR AX to the power 11 माइनस 1 अपॉन BX 2 है हमारे पास, देन R, ठीक है। अब ये 11 मैंने सही लिखा है या फिर 11 माइनस R होना चाहिए? 11 माइनस R, 11 माइनस हाफ। यस। तो हमने फर्स्ट स्टेप जैसे तैसे बातों बातों में कंप्लीट कर लिया। नाउ मूव टू सेकंड स्टेप, यानी कि 11 CR A to the power 11 माइनस R माइनस 1 अपॉन B द होल की पावर R। सबको क्या कर लो, A की तराजू में तोल दो, बचा क्या, x to the power 11 माइनस R इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2R। नीचे वाले को भी ऊपर ले जाओ जो डिनोमिनेटर में है, सेम टू सेम पहले वाले के जैसे ये सॉल्व होगा, बट आंसर लाना इज अ टास्क हियर। नाउ इन्होंने क्या बोला था, फॉर x टू द पावर 7, so for x to the power minus 7, actually not 7, 11 minus r minus 22 is sorry minus 2r is equal to 7 minus 7. So this is your 18 is equal to 3r and then r is equal to 6. ये भी आपने सॉल्व कर दिया। यस मैम। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 7, इसको क्या करोगे, अब r तो आपको 6 ही मिला है, r इज इक्वल टू 6, सो 11 C6 A टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन B टू द पावर r, यानी कि r की जगह पे 6 लिख दो आप। दिस इम्प्लाइज ये कितना होगा भाई, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 तक आना है आपको अपॉन में, ये कितना होगा
5 into 4 into 3 into 2 into 1 और a to the power 5 अपॉन में b to the power 6 हो जाएगा। ठीक, नाउ माइनस कहाँ गया? मैम -1 की पावर 6 मैम 1 नहीं आया। मैम जब इवन में होते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो। मैं सोच रही हूँ अब ना पढ़ाऊँ आप मैम लोगों आपको ठीक है। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, नहीं है 3 छोड़ो, 3 3 जा 9, टेबल पढ़ो बच्चों, 4 टेबल। 2 जा 8, 4 2 4 2 जाए 7 2 जा 14, 11 3 जा 33, 33 into 14 कितना होता है? कैसे भी कुछ भी करो, कैसे भी लाओ, मगर लाओ, क्या लाओ आंसर, which is equal to 462 a to the power upon b to the यस power। मैम। 462। आ गया क्या 462? यस यस मैम। हाँ, तो बी ऑप्शन ही आपका आंसर था देन, 462। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब मैं सोच रही हूँ एक क्वेश्चन आपको दे दूं क्या प्रैक्टिस के लिए, कर पाओगे? नो दे दो। मैम, कोई कह रहा है दे दो, कोई कह मैम रहा वो बाइक टाइम नहीं हो गया। है मैं, क्या टाइम हो गया क्या? कितने बज रहे हैं? यस 6 मिनट है अच्छा मैम। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन दूंगी छोटा सा आपको, जेई का नहीं दूंगी वरना मेरे को पता है वो क्वेश्चन पूरा पानी में चला जाएगा, उससे अच्छा है मैं ही करा दूंगी। एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, कर लेना जरूर। एक तो हाँ तो मजाक है क्या? द सम ऑफ, आपने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। द सम ऑफ ऑल रेशनल, विश्वास नहीं हो रहा सूजल को, ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन 3 to the power 1 upon 5 plus 2 to the power 1 upon 3 the whole की पावर 15 is। देखो मैथ्स एक्चुअली बहुत सीरियस सब्जेक्ट होता है, फिर भी हम मैथ्स को हंसते खेलते पढ़ते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। नहीं है, छोटी बात है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है। यस मैम। C95 D105, और इस बड़ी बात का तब तक फायदा नहीं होगा जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप हंसो खेलो नाचो गाओ कुछ भी करो, बट पढ़ो, मैथ्स को पढ़ना है। ये आपका एज अ होमवर्क ले लेना, क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं तो हूँ ही यहाँ पे जिंदा करवाने के लिए आपको, हम सेंड कर देंगे सुबह। यस मैम। बट इसको प्लीज कर Yes, लेना ma'am. क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है इसके। अभी तो 8 ऑप्शन बी हो इज रहा है, राइट आंसर। टाइम कहाँ हुआ? आपने बोला टाइम हो गया, अभी 5 मिनट बाकी है और 5 मिनट ले गए विशाल। बट 5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन भी तो नहीं करवा पाएंगे, तो एक Yes, काम ma'am. करते हैं, क्योंकि अभी मैम जे एक का जो दिन क्वेश्चन, माफ होता है, हाँ एक दिन जल्दी छुट्टी। कौन सा जो रोज रोज आप बहुत देर तक ही पढ़ते हो, कैसे बोल रहे हो एक दिन जल्दी छुट्टी? ये रंग बिरंगी स्लाइड आपको भेज देती हूँ मैं तब तक। समय का यूटिलाइजेशन, सदुपयोग। सच। यस मैम। मैथ में इंग्लिश ही बहुत है, मैथ है ही नहीं। लिस्ट भर गई। मैथ है ही नहीं, अभी हम है ही लोग नहीं। क्या कर रहे थे इतनी देर से? जादू। मैथ में इंग्लिश पता नहीं किस मूर्ख ने डाली। अच्छा एक बात बताओ, इस हफ्ते आपका कोई टेस्ट नहीं है ना, दिवाली है तो आप हैप्पी दिवाली मनाओ। मैम नहीं होगा। इस क्या दिवाली के दिन टेस्ट लिखना है क्या आपको? यस मैम। यस ना मैम। हम, हमारे पास नहीं है समय दिवाली में क्वेश्चन पेपर सेट करने का। आप दिवाली दिवाली वाले दिन ही छुट्टी। वैसे भी छुट्टी होती है संडे। दिवाली Okay. संडे को क्यों है? संडे से पहले अभी आपकी 2 क्लासेस और लग रही हैं, एक तो कल ही है, मंडे को दिवाली छुट्टी की तो 2 कितनी दिन। छुट्टियां होगी? एक ही छुट्टी है संडे को, उसके बाद आ जाओ। तो ये क्या हुआ? हाँ क्या? तो स्कूल में तो 7 छुट्टियां हैं। 6 यहाँ 7 छुट्टी लेके क्या करोगे ऑनलाइन क्लास में? घर पे बैठ के तो 5 लगाते हो। 2
मैं आपको 7 क्लास की छुट्टी नहीं दे सकती, 7 दो। गर्ल हो सकती है मगर 7 क्लास की छुट्टी नहीं मिल सकती आपको। मैम 2। मैंने तो एक भी नहीं लिया आज तक। ठीक है, मैं बता दूंगी बच्चों को चाहिए छुट्टी, अगर दे देते हैं तो आप ले लेना। 2-3 दिन की होगी वो बहुत है। ओके ओके, अगर दे देते मंडे की हैं नहीं चाहिए, संडे हाँ? के अलावा किसी और दिन की, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे।